लड़कियों की भावनाओं से खेलने वाले प्लेबॉय प्रणय को जब ईशा से सच्चा प्यार हुआ तो वह उसे नहीं मिली। ट्रेन अपनी गति से दौड़ रही थी। चाहता तो फ्लाइट से जा सकता था, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले वह लंबी यात्रा पर निकलना चाहता था। वैसे मंजिल मिलेगी भी कि नहीं, अभी तक उसे ये भी नहीं पता था, पर इस बार वह जी जान से कोशिश करना चाहता था। आज तक तो वह केवल पगडंडियों पर ही चलता आया था, जो सामने दिखी उस पर चल दिया। पर जिंदगी हर किसी को पहले सतर्क करती है, जो नहीं सावधान होता उसे जोर से पटकनी देती है। उसके साथ भी तो ऐसा ही किया है जिंदगी ने, तभी तो वह अब निकला है मंजिल तलाशने। दूसरों के साथ खिलवाड़ करने में अक्सर हमें बहुत मजा आता है, पर तब यह नहीं सोचते कि कभी पासा उल्टा भी पड़ सकता है। किसी की भावनाओं से खेलोगे तो क्या कभी आपको शह और मात नहीं मिलेगी। शतरंज का खेल केवल चौकोर बोर्ड तक ही सीमित नहीं होता, उसकी बिसात तो जीवन में भी बिछती है। प्रणय ये समझ पाता तो आज वो भटक नहीं रहा होता। काश समझ गया होता वह समय रहते तो ईशा के साथ से वंचित न होता। कई बार तो बेवजह स्टेशनों पर उतर वह अपनी मंजिल पर जाने के बजाय दूसरे शहरों में निरुद्देश्य घूमता रहता। एक रात वहां गुजार, फिर ट्रेन पकड़ लेता और जो भी आखिरी स्टेशन होता उसी पर उतर जाता। कभी कभी भटकना जरूरी होता है खुद का आत्ममंथन करने के लिए। अजनबी यात्रियों के बीच बैठे हुए उनसे किसी तरह की बातचीत का सूत्र जोड़ने की चिंता किए बिना बस अपने मन को टटोलना भी किसी ध्यान अवस्था में बैठे रहने से कम नहीं होता है। स्कूल टाइम से ही मनचला किस्म का था। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जैसी होती है। स्मार्ट, लंबा कद, बेशुमार दौलत होने के बावजूद महंगी चीजें खरीदने में यकीन नहीं रखता था। उसका मानना था कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद चीजों को फेंक देना चाहिए। लेकिन पढ़ने में अच्छा था, फुटबॉल चैंपियन था और लड़कियों को आकर्षित करने के गुण भी थे। वह कोई कोशिश न भी करे तब भी लड़कियां उसकी तरफ खींची चली आती। कॉलेज तक आते आते वह प्लेबॉय के नाम से मशहूर हो गया। लड़कियां उसके प्यार में पड़ती, वो उनके साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार होती तो वह उन्हें अपने फार्म हाउस में ले जाता। उसके बाद लड़की शादी करने को कहती तो वह कहता, तुम्हारी जैसी लड़कियां शादी मटेरियल नहीं होती, सिर्फ टाइम पास करने के लिए होती हैं। दोस्त समझाते तो बहुत मासूमियत से कहता, क्या करूं अगर ये तितलियां खुद ही मेरी गोद में आकर बैठना चाहती हैं। दिल नहीं तोड़ सकता मैं इनका, लेकिन सबको तो अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। वैसे भी डिस्पोजेबल चीजों का जमाना है। फिर उसकी मुलाकात हुई ईशा से। उसके पापा का भी बिजनेस था, इसलिए प्रणय के पापा उन्हें जानते थे। पार्टी में उस पर नजर गई तो उसके चेहरे से झलकने वाली नफासत और मासूम सुंदरता से प्रभावित हो गया। पहली बार किसी लड़की को देख उसके मन में इंद्रधनुष के रंग छिटके थे। कुछ अलग थी वह, अब तक जो लड़कियां उसके जीवन में मंडराती रही थी उनसे अलग। उसके जैसा यूज एंड थ्रो के सिद्धांत पर चलने वाले मंजिले के भीतर भी उस पर वायलिन की धुन उतर गई थी। उसे लगा था कि यही वह जुगनू है जिसके साथ वह घनी अंधेरी में बेखौफ चल सकता है। न जाने कैसी कशिश थी उसने कि ईशा को पाने की चाह उसके अंदर चहलकदमी करने लगी। यह शायद एक जिद सवार हो गई थी उसे पाने की। तब नहीं समझ पाया था कि वह उसे संपूर्ण रूप से अपने जीवन में पाना चाहता है या डिस्पोजेबल की तरह। वो कुछ सोचना नहीं चाहता था, बस उसे पाना चाहता था। उसे यकीन था कि उसका करिश्माई व्यक्तित्व ईशा को उसकी ओर खींच ही लाएगा। काफी देर तक वह उसके आसपास ये सोचकर घूमता रहा कि शायद वही आगे बढ़कर उससे बात करे, लेकिन ईशा ने कोई ध्यान नहीं दिया तो खुद ही जाकर उसने अपना परिचय दिया। हेलो, आई एम प्रणय। संजीव लूथरा मेरे पापा हैं। नाइस टू मीट यू मी। लूथरा। वो हल्के से मुस्कुराई। बिना कोई खास दिलचस्पी दिखाए वह एक्सक्यूज मी कहकर अपने दोस्तों के साथ डांस करने लगी। उसकी आवाज, बात कहने का अंदाज ऐसा था कि प्रणय को लगा मानो वह कोई गजल हो। उसके शब्दों में भावों के मोती जड़े हुए थे। प्रणय को खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि उसके जैसा प्लेबॉय शायर कैसे बन रहा है, लेकिन ईशा का नजरअंदाज करना चुप गया था उसे। आज तक किसी भी लड़की ने उसे इग्नोर करने की हिम्मत नहीं की थी। उसके पौरुष पर जैसे किसी ने वार कर दिया था। उसके बाद वह हर जगह ईशा का पीछा करने लगा, लेकिन ईशा को लगता जैसे वह मुलाकात कोई संयोग है। अचानक कभी बाजार में टकरा जाता तो कभी उसके कॉलेज के बाहर प्रणय की कार खराब हो जाती। फिर धीरे धीरे ईशा को उसने यकीन दिला दिया कि वह उसके इश्क में दीवाना हो गया है। किसी लड़की से सही मायने में प्यार करने के अलावा उसमें हर वो खूबी थी जो उस पर विश्वास करने को मजबूर करती थी। ईशा भी दिल दे बैठी उसे। वैसे भी कोई अनजान तो था नहीं, उसके पापा तो प्रणय के परिवार को जानते थे। ईशा को यह भी पता था कि वह यूं ही राह में चलता फिरता कोई मजनू तो है नहीं, वह तो एक संपन्न घराने का लड़का है और कॉलेज टॉपर भी है।
वो कहाँ जानती थी कि उसके लिए प्यार भी डिस्पोजेबल चीजों की तरह है। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। उन मुलाकातों के दौरान ही प्रणय को एहसास हुआ कि ईशा उसके दिल में किसी खुशबू की तरह बसती जा रही है। उससे बातें करना, उसका साथ उसे सुकून देता। ऐसा तो इससे पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। वह समझने लगा था कि मन एक ऐसी सुरम्य घाटी होती है जिसमें अगर फूल खिलने लगे तो वह महकने लगता है। ईशा से मिलने के बाद किसी कस्तूरी को पाने की चाह ही नहीं रही थी उसके अंदर। वही तो थी उसकी कस्तूरी। शायद इसी को प्यार कहते हैं। प्रणय बदलने लगा था। ईशा ने जैसे प्यार की जादुई छड़ी घुमाकर उसे प्लेबॉय से एक सच्चा आशिक बना दिया था। कॉलेज खत्म होते ही वे शादी कर लेंगे। आखिर दोनों को ही उसके बाद अपने अपने पापा का बिजनेस संभालना था। शाम को मिलना था उसे। वो उसे प्रपोज करने वाला था। ईशा नहीं आई। तेरी हरकतों के बारे में उसे पता चल गया है। किसी लड़की ने ही तेरी पोल पट्टी खोली है कि तू लड़कियों को भी डिस्पोजेबल चीज मानता है। ईशा तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, उसके दोस्त ने बताया था। लेकिन मैं तो ईशा से प्यार करता हूँ। जो गलतियाँ मैंने की वे उससे मिलने के बाद ही मैंने पीछे छोड़ दी थी। जैसे यादें पीछा नहीं छोड़ती, वैसे ही गलतियाँ भी इंसान के कंधे पर लटक कर चलती रहती हैं। कितना झटकना चाहो उन्हें, कोई ना कोई हिस्सा बचा ही रह जाता है। ईशा विदेश चली गई है आगे की पढ़ाई करने के लिए। ईशा लौट आई है पर किसी दूसरे शहर में रहती है। आज उसी की तलाश में निकला है। पता नहीं मिलेगी या नहीं। पता नहीं वह उसे अपने प्यार का यकीन दिलवा पाएगा भी कि नहीं। चाहे वह उसे न अपनाए, लेकिन वह बस उसे बताना चाहता है कि प्यार करना उसने उसी से सीखा है। वह नहीं चाहता कि ईशा का प्यार पर से विश्वास उठ जाए। वह उसे किसी भी हालत में डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।